नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 को। तो दोस्तों, पेपर नंबर 4 में आपको पढ़ना है, जो आपका बुक होगा बीएड का, वो अधिगम के लिए आकलन है। तो अधिगम के लिए आकलन जो आपका विषय होगा, जो आपका बुक होगा, उस बुक में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम इस वीडियो में 10 से 15 मिनट के वीडियो में, एक ही वीडियो में अधिगम के लिए आकलन जो आपका बुक है उसके बारे में पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज, यानी यूनिट नंबर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपका जो बुक है, मान लीजिए कि अधिगम के लिए आकलन आपका बुक है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप वही नहीं जानते हैं तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपका वो क्वेश्चन छूट सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के जितने भी यूनिट हैं उसके हर एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे और छोटे छोटे वन लाइनर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि जो अधिगम के लिए आकलन है, आपका ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी, अगर वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, या अदर भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पेपर नंबर 4 के अंतर्गत ये टॉपिक जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अधिगम के लिए आकलन का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बुक को ही समझ लेते हैं। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब हुआ सीखना। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या हुआ? सीखना। यानी हम जहां कहीं से कुछ भी सीखते हैं, चाहे मोबाइल से सीखते हैं या समाज से सीखते हैं, घर परिवार कहीं से भी हम लोग सीख सकते हैं, वही अधिगम हुआ। तो अधिगम के लिए आकलन, जो कुछ भी हम सीखते हैं समाज से, बुक से, यानी जो कुछ भी कहीं से भी हम सीखते हैं वो उसका आकलन करना। यानी आकलन का मतलब ये हुआ कि हम जहां से जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आकलन होता है। आकलन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। आकलन के बाद क्या आता है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का मतलब हो गया, हम जो भी सीखे आज तक, मान लीजिए कि आपने बीएड कर रहे हैं तो मोबाइल से सीखे हैं, उसके बाद से विद्यालय में जाकर के सीखे, बुक से सीखे, सीरीज से सीखे, चारों तरफ से आप सीख ही रहे हैं। तो जितना कुछ चारों तरफ से आपने सीखा वो आपने सीखने का आकलन किया। ठीक है, आकलन यानी अपने अंदर इकट्ठा किया, चारों तरफ से उसको सीखे। अब वही अगर मूल्यांकन देखा जाए तो आपने क्या सीखा उसका एक मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो वो मूल्यांकन हो गया। और परीक्षण, परीक्षण क्या होता है? तो परीक्षण का मतलब ये हो गया, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, परीक्षण। तो परीक्षण जांच की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी प्रत्येक बालक की शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक गुणात्मक योग्यता का पता लगाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परीक्षण बोलते हैं। तो हमारा जो बुक होगा दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि हर एक पॉइंट का, जो पेपर नंबर 4 होगा उसके हर एक टॉपिक का हम वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं उसका, वो आप जा करके पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 सारे जो सब्जेक्ट आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन चारों सब्जेक्ट के वीडियो हम बना चुके हैं। वो आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सभी यूनिट को। आपको पेपर नंबर 4 के अंतर्गत आपका यूनिट नंबर फर्स्ट होगा, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षण। तो आकलन हम जहां से कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी अपने अंदर अपने ब्रेन में एकत्र कर लेते हैं, वो आकलन हुआ। उसी का बीच बीच में, मान लीजिए कि अगर पढ़ाया जा रहा है, बीच बीच में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पढ़ाने के क्रम में, तो आप जो सीखते हैं उसका मूल्यांकन हो रहा है। एवं परीक्षण क्या हो रहा है? तो आपसे जो परीक्षण लिया जाता है, परीक्षण छमाही और सालाना होता है, उसमें आपके मूल्य, आपका जो सीखने का होता है, जो भी आप किस तरीके से सीखने हैं, सारे चीजों का परीक्षण होता है। तो इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ना है आपको आकलन की अवधारणा, पहला यूनिट है। उस यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक। उसके बाद आकलन पढ़ना है कि आकलन क्या होता है। उसके बाद परीक्षण आपको पढ़ना है, आकलन मापनियां पढ़ना है, चर पढ़ना है कि चर क्या होता है।
मानक संदर्भित परीक्षण यानी मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है कि मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है। इस पर वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और सारे जो लिस्ट बने हैं पेपर नंबर 1 2 3 4 5 सबके लिस्ट प्ले लिस्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे वीडियो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है परीक्षण के गुण और विशेषताएं। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब देखिए यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक। यानी विश्वसनीयता, वैधता और मानक, आप कैसे विश्वास करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2, विश्वसनीयता, वैधता और मापन, मानक। आप कैसे विश्वास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर ISI का मुहर लगा होता है। तो जब ISI का मुहर लगा है तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वैधता, मापन, यानी यूनिट नंबर 2, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो विश्वसनीयता का अर्थ, विश्वसनीयता का गुणांक, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां। इसके अलावा आपको पढ़ना है गति परीक्षणों की विश्वसनीयता, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, अविश्वसनीयता के स्रोत, वैधता का अर्थ, वैधता के प्रकार। इसके अलावा आपको देखने हैं आंतरिक तथा बाह्य वैधता क्या होता है, इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो आपका परीक्षण होता है, परीक्षण की वैधता, उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वैधता गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। मानक का अर्थ, मानक के प्रकार एवं लब्धियां। कंप्यूटर और परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या, यानी कंप्यूटर और परीक्षण, जो आप परीक्षण करते हैं, जो आपका परीक्षण लिया जाता है उसमें कंप्यूटर का क्या रोल होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो डेटा तैयार करता है और जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसको बहुत जल्दी प्रक्रिया को अपना संपन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उपलब्धि परीक्षण, यानी उपलब्धि परीक्षण के का अर्थ, परिभाषा, उपलब्धि परीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसको आप लोग यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत देखेंगे। यूनिट नंबर 4 होगा बुद्धि का आकलन। बुद्धि का आकलन यानी बुद्धि क्या होती है, बुद्धिलब्धि की अवधारणा क्या होती है, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको बुद्धि पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जो होगा, यूनिट नंबर 5 में परीक्षण, प्रशासन, प्राप्तांक, व्यक्तित्व का आकलन आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे परीक्षण प्रशासन क्या होता है, प्राप्तांक या फलांक क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का आकलन, ये आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में देखेंगे तो यूनिट नंबर 6 आपका, यूनिट नंबर 6 है मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां। यानी मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां क्या होती है, मूल्यांकन जब उसमें हम करते हैं तो उसमें नवीन जो प्रवृत्तियां होती है उसके बारे में आपको यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत देखना है। यूनिट नंबर 7 जो होगा आपका, वो परीक्षा सुधार के प्रयास, यानी जो परीक्षा ली जा रही है उसमें सुधार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको आपको देखना है। उसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे वर्तमान परीक्षा, वर्तमान परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली के विभिन्न कमीशनों का सार, ये आपको यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत देखना है। अब देखिए यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आपको पढ़ना है शैक्षिक सांख्यिकी। तो इसमें शैक्षिक सांख्यिकी क्या होगा, मान लीजिए कि डेटा जो सांख्यिकी आपका तैयार किया जाता है उसको आपको शैक्षिक सांख्यिकी यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपको पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, औसतांक, मध्यांक और बहुलक, तो ये इस पर भी वीडियो बना हुआ है दोस्तों। वीडियो देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक, इन सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 या 4 करके आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे। उन सभी पेपर को आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए देखिए यूनिट नंबर 10।
यूनिट नंबर 10 में आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है सामान्य संभाव्य वक्र। इसके अंतर्गत सामान्य संभाव्य वक्र से विचलन, ये आपको यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 11 यूनिट नंबर में आपको क्या पढ़ना है पेपर नंबर 4 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विचलन के माप, यानी विचलन क्या होता है, विचलन के माप का प्रसार, औसतांक विचलन, चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन, इस पर आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए यूनिट नंबर 12, तो इसके अंतर्गत आपको सापेक्षिक स्थिति के माप, इसके अंतर्गत प्रतिशतांक श्रेणी, प्रतिशतांक या शतांक आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 12 में। यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत आपको देखना है सहसंबंध के माप। सहसंबंध क्या होता है उसका माप के बारे में आपको देखना है, तो इसमें सहसंबंध देखना है, कोटि क्रम विधि देखना है, ठीक है। अब देखिए यूनिट नंबर 14 के अंतर्गत आपको देखना है प्रमाणिक प्राप्तांक। प्रमाणिक प्राप्तांक क्या होता है इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 14 देखना है। उसके बाद लास्ट ये है सारणियाँ, यानी टेबल्स आपको यूनिट नंबर 15 में देखना है। दोस्तों अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड अगर कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।